बच्चों आज हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ, कूलाम का नियम। वैद्युत बलों की गणना करने के लिए कूलाम वैज्ञानिक ने एक नियम दिया था। जैसा कि पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि वैद्युत आवेशों के बीच वैद्युत बल कार्य करता है, और आप जानते भी हैं कि वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। और पिछली क्लास में मैंने बताया भी था कि अगर पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, अगर समान प्रकार के चार्ज हैं, लाइक चार्ज हैं, तो दे आर रिपेल्ड टू ईच अदर, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर अपोजिट चार्ज है, मान लीजिए प्लस चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। इतना चीज आप जानते हैं। हमको पढ़ना है कि इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, यहाँ प्रतिकर्षण बल लग रहा है, यहाँ पर आकर्षण बल लग रहा है, तो इसका मान आप कैसे ज्ञात करेंगे। वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान ज्ञात करने के लिए कूलाम वैज्ञानिक ने अपना एक नियम दिया, जिसे वैद्युत बलों की गणना संबंधित कूलाम का नियम कहते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ है क्या? कूलम्ब्स लॉ, मान लीजिए कि दो आवेश हैं, एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो यह Q1 आवेश Q2 पर फोर्स लगाएगा और Q2 आवेश Q1 पर फोर्स लगाएगा। अर्थात Q1 जब इस पर फोर्स लगाएगा, लेटेस्ट सपोज दैट मान लो यह चार्ज नंबर 1 है, यह मान लो चार्ज नंबर 2 है, तो 1 जो है 2 पर फोर्स लगाएगा, अर्थात इसकी फोर्स की डायरेक्शन होगी F21, अर्थात फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। F21 का मतलब होता है कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू चार्ज 1, एक के कारण। ठीक इसी प्रकार Q2 चार्ज जो है Q1 पर फोर्स लगाएगा और फोर्स की डायरेक्शन यह होगी, जिसको हम लिखेंगे F12, यह प्लस Q1 चार्ज, ये प्लस Q2 चार्ज। यहाँ F12 का मतलब हुआ कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, आवेश नंबर 1 पर आवेश नंबर 2 के कारण लगने वाले फोर्स को हमने F12 से प्रदर्शित किया है। F12 एंड F2 आर बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन, अर्थात इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, यह समान प्रकार के आवेश है। तो कूलाम वैज्ञानिक ने जो नियम दिया इनके बीच फोर्स का कैलकुलेट करने का, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलाम के अनुसार इनके बीच जो लगने वाले फोर्स होंगे, दोनों आवेश की क्वांटिटी जो होगी, दोनों आवेश की मात्रा जो होगी, उसका गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। हम मान लेते हैं कि एक आवेश Q1 है, दूसरा Q2 है, एक दूसरे से r मीटर तक की दूरी पर रखे गए हैं। तो कूलम्ब्स अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ F प्रोपोर्शनल टू Q2 होगा एंड F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दोनों इक्वेशन को संयुक्त कर दीजिए, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू Q2/r², या F इक्वल टू K Q2/r², जहाँ के एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है, जिसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। K का मान निर्भर करता है मीडियम पर। K डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ K, इट मींस इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। यह मीडियम पर निर्भर करता है K का मान, कि यह इलेक्ट्रिक चार्ज किस मीडियम में रखे गए, फ्री स्पेस में है, एयर स्पेस में है, कहाँ पर रखे गए। और अगर मान लेते हैं इसी को लिखा जाता है K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
k इक्वल टू 1/4πε0। अगर मान लीजिए सेम चार्ज हो, प्लेट आप कह सकते हो यदि Q1 बराबर Q2 हो बराबर Q हम लिखते हो तो हम लिखेंगे F बराबर K माड Q1 Q2 परिमाण बाई आर स्क्वायर, या F इक्वल टू लिखेंगे K Q इंटू Q बाई आर स्क्वायर, या लिखेंगे F बराबर K Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यही कूलम्ब्स लॉ है। इस नियम की सहायता से इन्हीं दो आवेशों के बीच आप फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि एक क्वेश्चन जैसे थे कि मान लीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसके प्रत्येक साइड स्मॉल a है और इसके प्रत्येक कॉर्नर पर +q कूलम्ब का चार्ज रखा गया है, +q कूलम्ब का चार्ज रखा गया है। और मैं आपसे कह दूं फाइंड द नेट फोर्स एट C। इस ट्रायंगल के बिंदु C पर, शीर्ष C पर नेट फोर्स का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन है कि C पर नेट फोर्स कैलकुलेट करिए। इट मींस दैट फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स एट C। इट मींस दैट F नेट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? F नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। अब देखिए फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। C पर चलिए, यहाँ +q आवेश है, यहाँ +q आवेश है, दोनों सेम चार्ज है। इस +q चार्ज पर एक पर यह है आवेश क्या है, इस पर फोर्स लगाएगा और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, लाइक दिस। इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, A से C की ओर होगी। यह +q इसको प्रतिकर्षित करेगा। अब इस q पर बिंदु B पर जो आवेश रखा है इसके कारण फोर्स लगेगा। अब देखिए यह +q है, यह +q है, तो यह जो फोर्स लगाएगा इसको एलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग फोर्स लगेगा, एलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग लगेगा। अर्थात यह भी इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा जिसकी डायरेक्शन होगी FBC। और यह प्रत्येक एंगल क्या है, 60 डिग्री है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, यह एंगल 60 डिग्री है। इट मींस दैट दिस एंगल इज आल्सो 60 डिग्री। अर्थात जो बिंदु C पर फोर्स लगेगा यह जो है लाइक दिस, यह FBC फोर्स होगा और यह FAC फोर्स होगा। इनके बीच की एंगल 60 डिग्री है, यह पॉइंट C है। अगर हम FBC और FAC का रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लें तो जो इसका रिजल्टेंट होगा यही फोर्स क्या होगा, F नेट फोर्स होगा। यह फोर्स क्या होगा, F नेट फोर्स होगा। तो हम पहले कैलकुलेट कर लें FBC का मान। FBC होगा K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। Q इंटू Q स्क्वायर हुआ, इसके बीच की डिस्टेंस A है। इसी प्रकार लेट अस सपोज दैट यह फोर्स F। इसी प्रकार FAC कैलकुलेट किया जाए, FAC कैलकुलेट करें अगर तो FAC Q इंटू Q करेंगे तो Q स्क्वायर होगा, इनके बीच की डिस्टेंस A है, इसलिए K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर हो गया। बोथ आर सेम फोर्स, इसको भी हम F लिख लेते हैं। अब आप जानते हैं पिछली क्लास में 11th में आप पढ़ चुके हैं रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला आप जानते थे, R बराबर √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा पढ़े। यहाँ फोर्स क्या है, इसको हमने F मान लिया है, यह भी फोर्स F है। तो FBC FAC का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा अर्थात F नेट जो होगी √F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस ट्वाइस F इंटू F cos 60 डिग्री। आप जानते हैं F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर हुआ प्लस ट्वाइस F स्क्वायर cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 इज कैंसिल आउट। इट मींस दैट 3F स्क्वायर
अर्थात एफ नेट इक्वल टू एफ रूट 3 न्यूटन्स, या एफ का मान रख दीजिए के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं एफ नेट लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर या रूट 3 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दिस इज द एफ नेट फोर्स एट द पॉइंट सी। हो गया सर।